वीडियो में। हालांकि मेरी कैमरा क्वालिटी कुछ खास नहीं है, आप मेरे डार्क सर्कल्स और प्रोमिनेंट की तरह देख सकते हैं। मेरे बाल जो कि मैंने अभी धोए हुए, वैसे तो ये स्ट्रेट है बट लाइक अभी मैंने वॉश किए थे, थोड़े से फ्रीजी हो गए, दे विल गेट इंटरेस्टेड। सो ये मेरा अकाउंट खोलने का कोई मेन पर्पस है नहीं, बस मैंने एवं ही खोल लिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मेरे थॉट्स होते हैं, लाइक ये थॉट्स जो है सो मुझे नहीं लगता कि ये थॉट्स किसी और के भी होते। मेरे थॉट्स जो हैं सो वो प्रोसेस नहीं कर पाते मेरे आसपास के लोगों से, मेरे जनरेशन के जो लोग हैं या फिर जो पुराने लोग हैं उनसे भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाते हैं, फिर आज के जो जनरेशन है उससे भी कॉन्ट्राडिक्शन कुछ निकल जाते हैं। और मुझे रियली मुझे बिलोंग नहीं करता, मतलब मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। एंड एक ऐसा कोट भी है कि जो लोग कहीं के नहीं होते वो कहाँ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें शायद मेरे लिए ही है, कि मेरे जैसे लोगों के लिए ही है, क्योंकि आप सोचो, आप बहुत फील करते हो, बहुत जानते हो, बहुत जनाते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप कैसे लोगों के साथ बिलोंग करते हो, आपके लोग कौन हैं, कौन आपको समझेगा। मतलब मेरे साथ ऐसा रीज़न है कि मैं किसी को एक दिन भी जान रही हूँ, 2 दिन भी जान रही हूँ, वो बंदा मुझसे बात करे ना करे, साथ हो ना हो, मैं ऐसे पहचान जाती हूँ उसके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ हुआ है। और मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि मैं 110% हमेशा राइट ही रहती हूँ, बट मेरे इंस्टिंक्ट्स इस चीज़ को बोल देते हैं कि हाँ उसके पास कुछ तो है ऐसा जो उसको कुछ इशू किया हुआ है, कुछ है, ठीक है। और जो मेरे थॉट प्रोसेस है तो वो ऑफकोर्स जो हमारे जनरेशन के जो भी जेन जी है, जो 2000 के बाद 1999 के बाद जो भी जिन्होंने भी बर्थ लिया है, तो उनके थॉट जो है पुराने सोच से नहीं ही उतने मैच करेंगे। एंड मेरा पता नहीं मेरा क्या कॉम्बिनेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपरली कहीं की मेरे थॉट प्रॉपरली कहीं पे जा ही नहीं रहे, ना इस जनरेशन के ना उस जनरेशन के हैं। मुझे मेरे थॉट्स इतने ज़्यादा इंट्यूटिव रहते हैं कि मुझे उसको लिखना पड़ता है, मुझे भगवान से बातें करनी पड़ती है। मुझे मेरे आसपास कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं अपनी सोच को शेयर कर सकूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, वो होते हैं कुछ स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, कुछ नार्सिसिस्ट होते हैं, कुछ ऐसा कि जो हो रहा है होने दो, जो नहीं होगा नहीं होने दो। और आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो और जो सामने वाला जिस चीज़ पे बिलीव करता है, वो दोनों अगर अलग अलग चीज़ें हों तो वो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, फिर आप उनको समझा ही नहीं पाओगे और वो लोग भी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ ऐसा होता है या आपके साथ नहीं होता। सो ये मेन पर्पस मेरा अकाउंट खोलने का यही है कि मैं अपने थॉट आपको बताऊँ, और हो सकता है कि आप लोगों में से कोई रेजोनेट कर लीजिए। और होपफुली मुझे नहीं लगता कि मैं चैनल बनाने के लिए नहीं, मैंने बस यूँ ही डाला हुआ है कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो 2-3 हैं वही बस रहेंगे इसमें। मैं इसको किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बोलूँगी या कुछ भी, ठीक है, ओके। सो मेरा यही पर्पस है कि हो सकता है कि मतलब इस जनरेशन में भी कोई ऐसा हो, कोई जिनकी सोचें मुझसे मेल खाती हो, ठीक है। सो देखो, मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ, लाइक ओवर थिंकर नॉट इन द सेंस कि मैं चीज़ों को ओवर थिंक करती हूँ। मुझे ऐसा लोग, देखो मान के चलो कि कोई आपके साथ बुरा कर दिया, ठीक है, अब ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसने मेरे साथ बुरा करा, अब मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ, लेकिन मेरी सोच ऐसे चलती है उसका कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा या फिर उसके पास में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से उसने मेरे साथ बुरा किया होगा। वो बुरा इंसान नहीं हो सकता है। मैं इस धरती पे हर एक इंसान को परमात्मा ही मानती हूँ, ठीक है। आप मुझसे पूछो, कोई मेरा हाथ काट के चला जाएगा 4 दिन में, मैं तब बहुत गुस्सा रहूँगी कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। 2 दिन बाद आप मुझसे पूछ लेना, तो फिर मैं यही बोलूँगी, मेरा यही रहता है कि देखो आपके साथ जो भी होता है वो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे कर्म करे हो जिससे रिलेटेड वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अब वो इस लाइफ में आपने ऐसा नहीं करे हो, लेकिन हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारा सोल जो है सो बहुत पुराना है, वो अपने कार्मिक कलेक्शंस लेके ही आती है, ठीक है। अब आप आज के जनरेशन में देखोगे कि बंदे बंदियाँ आई मीन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं 5-7 साल रहे हैं फिर बिछड़ गए, मतलब और भी ऐसे लोग हैं जो एक के साथ 4 को घुमाते हैं, 4 के साथ नहीं घूमते। मैं इस चीज़ पे पर्सनली या वो नहीं करना चाह रही हूँ, लाइक किसी पे अगर किसी को इस चीज़ के लिए मैंने परमानेंट नहीं करा है कि हाँ तुमने गलत करा तुमने सही करा, ठीक है। मैं इस चीज़ को ये भी वैलिडेट नहीं कर रही हूँ कि ये चीज़ें सही हैं, बट मैं ये देख रही हूँ क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, जो वन वुमेन मैन है, ठीक है, जो वन मैन वुमेन है, ये लोग सफ़र करते हैं, ये लोग
दोनों में से एक ना एक कोई ना कोई सफ़र करता है। क्यों? क्योंकि एक का जो है सो प्योर सोल कलेक्शन रहता है, और एक उसमें लोग, जब आप चीज़ों को ओवरगिव करते हो, ठीक है, अगर मान के चलो कि एक पॉट है, उसमें आप पानी दे रहे हो, ठीक है, और वो पॉट भर गई है, बट स्टिल यू आर कंटिन्यूसली उसमें पानी भरे जा रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपका वो नेचर है तो आप दिए जा रहे हो, तो उसकी वैल्यू नहीं है, वो बर्बाद ही जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आजकल, ऐसा मैंने बहुत सारा रील्स भी देखा है कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारा लोग फ़ायदा उठाते हैं, आसपास के लोग ये करते हैं वो करते हैं, तो खुद को लिमिट करो। लेकिन हम लिमिट क्यों करें खुद को? लाइक मेरा ये पर्सपेक्टिव रहता है कि लिमिट क्यों करना है हमें खुद को, जब हमें भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है, जब हमें भगवान ने इसमें से बनाया है कि हम गिव करें लोगों को, ठीक है, लोगों को, जब हम लोगों को देंगे या फिर कुछ ऐसा करें, तो हम उन चीज़ों को क्यों हम लिमिटेड करें, क्यों लिमिट करें, ठीक है। और देखो मेरा ऐसा है, जनरली मेरा ऐसा रहता है कि लोग मुझे बहुत सीधा समझते हैं, ठीक है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं सीधी हूँ। सीधी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि लोग मुझे 4 थप्पड़ मार के चला जाएगा एक लाइन से तो मैं बर्दाश्त करूँगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे सोचने का जो तरीका है ना, वो इस जनरेशन में बहुत बहुत फालतू है, बहुत ज़्यादा फालतू है। इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठानी पड़ी, और मैंने लाइफ टाइम में बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन वो होता है ना, जो चीज़ आपके अंदर से है, जो जैसे आप बनाए गए हो, जैसे आपका स्ट्रक्चर भगवान ने बनाया हुआ है, जिस चीज़ से दिल बनाया, वो चीज़ आप नहीं बदल सकते। आपको कितना भी ट्रॉमाटाइजिंग एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप जैसे हो आप नहीं बदल सकते। मेरा भी वही सेम कंडीशन है। मुझे पता रहता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पर मेरा ये रहता है कि वो मेरा काम है देना। मतलब मैं जैसी हूँ वो मेरा है, मैं उसको नहीं बदल सकती। मैं एक फ्लो की तरह हूँ। लाइक तुमको आना है, रहना है, मेरा जो कर्म है वो मैं करूँगी ही। तुम्हें लेना है लो। हो सकता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में सबसे बेस्ट इंसान रही होंगी, जो भगवान ने तुम सबके लाइफ में भगवान एक ना एक बार अच्छे इंसान को देते ही देते। हो सकता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में बेस्ट इंसान रही होंगी, बट वो तुम्हारी चालाकियाँ, तुम्हारी चीज़ों की वजह से मैं तुमसे छूट गई, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये पर्सनली देखो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है, बताती हूँ। मेरी मम्मी की मेजर हेल्थ इशूज़ हो गई थी 2023 में। मेरे पापा, ठीक है, मेरे पापा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, ऑफकोर्स आपको पता ही है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो मोस्टली उस जनरेशन के लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत साफ दिल के ही होते हैं। तो मैंने अपने आँख से देखा हुआ है अपने पापा को कि जब हमारी रिलेटिव में रिलेशन में हुई है, जब उनको पैसे की ज़रूरत थी, उनकी वाइफ की जब तबीयत खराब हुई, तो मेरे पापा ने लॉकर में से कैश निकाला, और मतलब मैं सीधे बता रही हूँ, ऐसे हाथ डाला लॉकर में, ऐसे निकाला कैश, बिना काउंट किए हुए, बिना एक बार ऐसे देखे हुए कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, उठा के सीधे उनके हाथ में दे दिया। और वो 500 का इतना मोटा गड्डी था। और मतलब अब मैं ये पैसे की बात नहीं बता, मैं बता रही हूँ कितना मोटा गड्डी था। तो ऑफकोर्स वो 50 प्लस ही रहे होंगे, 50,000 प्लस ही रहे होंगे जो भी होंगे अप्रॉक्स। उसमें मेरे पापा ने दिया। मेरी माँ ने एक शब्द नहीं बोला कि क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको हेल्प करते हैं कि नहीं करते। मेरी माँ ने भी कुछ नहीं बोला। मेरी माँ ने भी उस समय यही सोचा कि उनको ज़रूरत है, उनको दे दो, ठीक है। उन्होंने दे दिया उनके पास। फिर उनको ज़रूरत पड़ी, मेरे पापा कैसे ना कैसे करके, इधर करके उधर करके, जो अपने पास के सब सेविंग निकाल के सब दिए उनको, ठीक है। 2023 में मेरी मम्मी की हेल्थ इशूज़ आए, वो सीवियर, उनका तबीयत ख़राब हो गया, वो ICU में एडमिट थी। नन ऑफ देम, लिटरली नन ऑफ देम, किसी ने भी हेल्प नहीं करी। उस समय में किसी के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। और जबकि वो अपने घर में 10 रंग की मिठाइयाँ खा रहे थे, खीर खा रहे थे, जगह जगह घूमने का भी प्लान बन रहा था उनका, बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरी मम्मी के लिए पापा हेल्प कर सके। हालांकि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पहले मम्मी की हेल्थ इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि अब आपके पास लिमिटेड अमाउंट रहता है इन कैश, ओके, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। एंड अगर आपको ऐसे समय में आपको जब पूछना, आपको तो बिना पूछे हेल्प करना चाहिए जिस इंसान ने आपका इतना किया। और भी बहुत कुछ है, लाइक ये तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, और भी बहुत कुछ है। तो उस समय में आप ये बोल रहे कि मेरे पास पैसे नहीं, अरे भाई तुमको तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम उस चीज़ का कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके तुम दे सकते थे, बट तुमने ऐसा नहीं किया। सो
बहुत कुछ होता है। उस समय में मैं घर पे थी अपने गांव में, मेरा भाई मुझसे छोटा है 1 साल, वो अकेले, और मेरे रिलेटिव में भी कुछ हैं, एक लोग हैं, वो अकेले, वो बंदा अपना प्लेसमेंट छोड़ के वो मम्मी के साथ रहा 1 मंथ, ठीक है, वहाँ पे आईसीयू में, फिर इमरजेंसी वार्ड में, जो भी था। अब आप ये बोलेंगे कि मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हूँ। मैं ये सब चीज़ें नहीं देख ही नहीं सकती। मुझे कभी भी मेरे आसपास भी झगड़ा कभी होता है तो मेरे हाथ पैर ऐसे शेक होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई बीमारी है, बट मैं ना इस सब इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मुझे झगड़े लड़ाई पसंद नहीं, मुझे ये सब, मैं किसी को जो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारा है उस इंसान को मैं ऐसी हालत में देखूंगी, लोगों को, मेरे पापा को लगा, मेरे भाई को लगा कि मैं इस हालत में देखूंगी मैं ही पहले बीमार पड़ जाऊँगी, इसलिए मैं जाने वाली थी बट उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करके नहीं बुलाया वहाँ, तो वो आने ही नहीं दिया मुझे, ठीक है। फिर मम्मी घर पे आई, तब मैं करके जो भी था मैंने किया, ठीक है। तो ये बहुत कुछ है आपके लाइफ में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप देखो, बहुत बार ऐसा भी होता है ना, मेरे लाइफ में जनरली ऐसा हुआ है कि मेरे जो भी फ्रेंड्स वगैरह रहे हैं, सब नहीं, मतलब मैं एक एज अ होल एग्जांपल दे रही हूँ, रिलेशन में हो गए हैं, लोग हो गए हैं, तो मुझे ऐसा ना खाली खाली सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत दे दिया, ठीक है, मैं अपनी तरफ से देते जाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो वो मेरी लाइफ में अपना पार्ट रख रहे हैं, जो अपना इम्पोर्टेंस, अपना प्रायोरिटी मेरी लाइफ में रख रहे हैं, मैं उनकी लाइफ में नहीं रख रही हूँ। मुझे ये पता नहीं, बचपन से मुझे खाली खाली सा महसूस होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना लोगों को देती हूँ मुझे उतना मिलता नहीं है उधर से। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे मतलब सिचुएशन के हिसाब से प्रायोरिटी चेंज होती रहती है लोगों की। मैं कभी किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनी हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मेरा भाई अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं बस जनरली फीलिंग बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि मुझे पहले लगा कि चीज़ें थोड़ी सी मतलब वहीं पे देनी चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि देना चाहिए, पर मैं इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो है ही नहीं। मेरे अंदर ये है ही नहीं कि मैं जो हूँ वो मैं बदल दूँ खुद को, क्योंकि लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो मैं वो खुद को बदलूँ, जो मैं हूँ वो मैं किसी और को प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दूँ। ऐसे में लोग मर जाते हैं, मतलब मैं तो मर जाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो नहीं हूँ, मैं वो बनने की कोशिश में मैं कभी ना कभी मर जाऊँगी। लोगों को लगता है कि मैं बहुत चाइल्ड लाइक हूँ, कि मुझे मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि देखो मुझे ना, अब ऑफकोर्स आप जब कभी भी मुझे मिलते होगे तो मुझे देखते होगे आप लोग कि बच्चे जैसी रहती है, कोई इसको कोई समझ ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा इसको। बट आई एम 25 नाउ, मतलब 25.5 की होंगी मैं। इतने लाइफ टाइम में, इतने दिन में मैंने इतना कुछ देखा है, मैंने अकेले नहीं देखा है, मेरे भाई ने भी देखा है, ठीक है, मेरी माँ ने भी देखा है, बहुत कुछ देखा है। और कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल भी होती हैं, तो जो पर्सनली इंसान भी फील करता है। लेकिन आप सबकी ना, सब इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग की टैकल करने की जो एबिलिटी रहती है वो अलग अलग रहती है, ठीक है। कोई इंसान को आप एक थप्पड़ मारोगे तो वो रो देगा, कोई इंसान को आप एक थप्पड़ मारोगे तो आपको उल्टा एक चाटा मारेगा, कोई इंसान को आप एक थप्पड़ मारोगे सोचेगा करे कोई नहीं, इसका मूड खराब होगा, ठीक है रहने दो। सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस है। तो मैं उनमें से थी कि मैं बचपन से बहुत सेंसिटिव थी इस सब चीज़ों को लेके। कुछ भी इन्वायरमेंट होता था, कुछ भी आसपास में होता था, मैं इस सब चीज़ों के लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो मैंने इतना कुछ देख लिया है, इतना कुछ सोच लिया, इतना आइसोलेट, मतलब मैं अब दूसरे लेवल पे चली गई हूँ कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है और मुझे अब कुछ सीरियस नहीं लगता है। अगर आप मुझसे मेच्योरिटी की बात करोगे तो ऑफकोर्स आप मुझे अपना बेस्ट पार्टनर पाओगे, बट आप अगर मुझसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सीरियस होके ऐसे करके बैठी रहूँ कहीं पे, चुपचाप रहूँ, और ये सीनियर सिटीज़न का जो ढोंग होता है फालतू का वो मैं करूँ, वो मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप मुझे सीरियस बात करोगे तो मैं बच्चे की तरह करती रहूँगी, ऐसा भी नहीं है। बट मैंने लाइफ में इतना कुछ देखा है ना कि मैंने खुद को ठीक करने के लिए ऐसा, मतलब लास्ट में, अंत में ना, आप कितने वर्स्ट सिचुएशन में रहो, कुछ भी रहो, अंत में सब ठीक हो जाता है। ये आप जान लो कि आज अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, अंत में सब ठीक हो जाता है।
और अगर वो चीज़ ख़राब चल रही है और वो चीज़ आपके प्रे करने से भी नहीं ठीक हो रही है, आपको खुद कंट्रोल नहीं हो रहा है स्टे करने से, तो समझ जाओ कि वो आपका लेसन है। आप उस सिचुएशन से ये समझो कि वो आपको क्या सिखाने आई है। मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रही हैं जिसका जब भी मैंने ये सोचा कि ये चीज़ें ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, जब भी मैंने ये सीखा, जब भी मैंने ये जाना, वो प्रॉब्लम अपने आप एवोपरेट हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें, सब लोग जो आपके आसपास हैं वो ख़राब ही हों। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं सो आपको मैच्योर बनाने आती हैं, ग्रो करने आती हैं, ठीक है। और लोग आपके साथ कभी भी जान के ख़राब नहीं करते। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, हो सकता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ख़राब करा हो, उन्होंने मुझे ऐसा जज किया हो, ठीक है। लेकिन मैं अपने इंटेंशन को लेकर बहुत प्योर हूँ। मैं इतनी प्योर हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरी ज़्यादा सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरी ज़्यादा सुनते हैं। मैं अपने इंटेंशन को लेकर इतनी प्योर हूँ। मेरी इंटेंशन कभी भी किसी को लेकर ख़राब नहीं होती, मैं ऐसा मानती हूँ। पर मेरी लाइफ में ऐसे भी लोग होंगे जिनको लगता होगा कि मेरे इंटेंशन को लेकर ख़राब होते होंगे। तो ये पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है कि कौन लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं बस इतना बोलूँगी कि अपने जो कर्म है आपके वो सही रखो, अपने इंटेंशन प्योर रखो और अपने इंटेंशन को जस्टिफाई मत करो, ठीक है, कि हाँ मैंने ये कर्म, हाँ मैं ये कर रही हूँ, लेकिन मेरा इसमें, अब तुम भगवान के सामने ये जस्टिफाई कर रहे हो अपने कुकर्म को कि मैंने ये इसलिए करा क्योंकि ऐसा सा था, लेकिन तुम तो जानते हो मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान को तुम नहीं भी बोलोगे फिर भी भगवान जानेंगे कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो। तुमको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जानो कि कल को अगर तुम्हारे भगवान के सामने में भगवान के आँख के सामने तुम्हें कुछ बोलना पड़ जाए, कुछ जानना पड़ जाए, तुम्हारी आंखें नीची ना हो, ठीक है। और देखो, मैंने बोला कि मैं ओवर गिविंग हूँ, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मैं देते जाते होते बिना परवाह किए हुए कि सामने से मुझे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मुझे ना वो ही नहीं है कि तुम मुझे क्या दे रहे हो। मैं बस मानती हूँ कि मेरा पॉइंट है, मेरा कर्म है देना, मैं दे रही हूँ, ये मेरा पार्ट है देना तुम्हें, तो मैं बस दिए जा रही हूँ, ठीक है। बट चीज़ों का ना एक पीक पॉइंट होता है, ओके। तो ये चीज़ें कभी ना कभी आप मार्केट में कोई भी चीज़ हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ हो तो वो पीक पे जाती है, पीक पे जाती जाते पीक पे जाती है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो नीचे आती है, उसका डाउनफॉल, डाउनग्रेड स्टार्ट होता है। सो सेम मेरे साथ भी है कि, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ भी होता होगा कि जो अपने आँख कान बंद रखते होंगे, सब कुछ इग्नोर करते होंगे कि भाई मेरा भाई है, ये भाई मेरा दोस्त है, ये करते जाओ, इग्नोर मारो, करते जाओ। इन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज़ें जो है ना वो आपको स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देती हैं। और मेरे साथ में ये बहुत बुरी आदत है कि मैं साल दर साल, सालों साल इग्नोर करती जाती हूँ, लेकिन एक बार जो मेरी स्ट्राइक हो गई उसके बाद से आप मुझे सेम कभी नहीं पाओगे, आपका कनेक्शन मेरे साथ सेम नहीं रहेगा कभी भी। मैं एक ही बार, ऐसा वो कहावत है ना कि मैं बस एक ही बार मिलता हूँ, तो वही बस यही है कि मैं बस एक ही बार मिलती हूँ, उसके बाद तुम मेरे लिए जान भी दे दो तो मुझे वही नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए नहीं हो। मैं मरते दम तक, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारे लिए मरते दम तक रहूँगी, मरते दम तक, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े, जब भी। लेकिन तुम मेरे लिए नहीं हो। मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स कभी भी किसी को शेयर नहीं करती। हाँ, बहुत एक्सट्रीम होता है, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ किसी को जानना चाहिए, किसी को बताना चाहिए, तो ही मैं करती हूँ, ठीक है। और ऊपर से उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उस चीज़ से कोई भी खास फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि सब अपनी लाइफ की प्रायोरिटी ला के मुझे दे दो, या सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज़ कहाँ हैं। बाउंड्रीज ऐसा नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को लिमिट कर दो। बाउंड्रीज मतलब अगर आप कहीं पर किसी को कुछ बता रही है, आपको कोई कुछ बता रहा है अपनी लाइफ के बारे में, आप में इतना पेशेंस होना चाहिए, इतना दिल आपका होना चाहिए कि भाई आप उसको शांति से सुनो, आप उसको 4 बार पूछो कम से कम कि वो प्रॉब्लम टैकल हुई कि नहीं हुई, है ना। ये तुम इंसान, तुम क्या हो, तुम दिमाग से चल रहे हो, और इंसान इसके लिए बनाए नहीं गए हैं। मतलब तुम आज सब कुछ में देखोगे, सब इंसान दिमाग में, ऑफिस में जाओगे, ऑफिस में पॉलिटिक्स, दोस्त में देखोगे, दोस्तों में भी दोस्ती इसलिए रखी जा रही है क्योंकि किसी न किसी से किसी चीज़ की बेनिफिट है, ठीक है। बाकी नहीं, तुम्हारे सामने में कुछ हो रहे हैं, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ हो रहे हैं। और मेरी इंस्टिंक्ट्स इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी स्ट्राइकिंग मेरी इंस्टिंक्ट्स हैं कि मुझे पता चल जाता है कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या बात करते होंगे या मेरे बारे में क्या बात करते होंगे। तुम मुझे नहीं भी बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो मेरे पीठ पीछे, मैं पकड़ लूँगी, और वो चीज़ एग्जैक्ट
ऑन द पॉइंट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा सही होंगी या मैं इस चीज़ में ब्लाइंडली बिलीव करती हूँ कि हाँ मैंने जो सोचा है वो सही होगी, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ें ना आपको गॉड गिफ्टेड होती हैं, या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ सिचुएशंस आपको ऐसा समझाती है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप इंसान हो भाई, इंसान की तरह रहो। आप कहाँ ये दिमाग लेके चल रहे हो, सोच लेके चल रहे हो। मुझे पता है कि इसी सब चीज़ों की वजह से मैं हमेशा ठगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अगर 4 बार भी इंसान ठग देगा ना, फिर मुझसे हेल्प मांगने आएगा, मैं फिर से हेल्प कर दूंगी। मेरा दिमाग ऐसा है। और बाय गॉड्स ग्रेस कि मेरे पास हमेशा एक ना एक ऐसे इंसान रहा है, ऐसा इंसान रहा है जो मेरी हमेशा प्रोटेक्ट करता है मुझे ऐसी चीज़ों से। पहले मेरा भाई था, खैर अभी तो मेरा भाई मुझसे दूर रह रहा है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, अब खैर वो फ्रेंडशिप भी कुछ खास नहीं रही, क्योंकि मैंने बोला कि कुछ चीज़ों की लिमिटेशन होती है। अभी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, कोई ऐसा है नहीं खास प्रोटेक्शन के लिए। बट मुझे होपफुली कि मैं कभी ऐसा अभी सिचुएशन में पढ़ूंगी नहीं। और मुझे पता है कि जब मैं कभी भी ऐसे सिचुएशन में पढ़ूंगी तो मेरे पास खुद ना खुद कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन हेल्प आ ही जाएगी। और ये सब चीज़ बहुत मिथ लगती है आजकल के लाइफ में कि ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा होता है, तुम बिलीव करके देखो। मतलब बहुत 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 इमेजिनरी, बहुत ज़्यादा ये मैजिकल दुनिया है। तुम बिलीव नहीं करते हो चीज़ों पे, तुम चीज़ों को इतना रश करते, इतना सोचते हो चीज़ों को, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। भाई क्या पता कि तुम 4 साल बाद का सोच रहे हो, तुम उससे पहले ही निपट जाओ, तुम वहाँ तक पहुँचो ही ना, है ना। और क्या पता 4 साल बाद तुमने जो सोचा हो, तुमने जो कभी विश मांगी थी कि मेरे साथ कभी ऐसा हो, वो 4 साल में वो चीज़ पूरी हो जाए। तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इंसान, अगर इंसान में तुम जन्म लिए हो, तुम्हें इंसान बन के रहना चाहिए। तुम्हें ऐसे दिमाग के साथ नहीं खेलना चाहिए। देखो मैं सबके बारे में नहीं बोलूँगी, ठीक है, पर मैंने लोगों को बहुत करीब से देखा हुआ है। अब मैं बोलने, मेरी बातों से भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं कभी कभी बीच में ऐसा बोल देती हूँ कि कभी ये कभी वो, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने लोगों को बहुत करीब से देखा हुआ है। और सीरियसली बता रही हूँ, मतलब मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है, पर मुझे ना लोग हमेशा सही ही लगते हैं, लोग हमेशा अच्छे ही लगते हैं, अनटिल अनलेस वो मेरे साथ कुछ गलत करते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है जो मुझे चिढ़ देती है, जो मुझे इरिटेट करती है। उन्होंने कुछ किया भी नहीं होता बट स्टिल वो मुझे इरिटेट करती है। लास्ट में जाके वही मेरे सबसे करीब बन जाते हैं, नॉन बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक मेरे फ्रेंड थी, स्टार्टिंग में मुझे उससे बहुत इरिटेशन होता था, बहुत ज़्यादा इरिटेशन। वो जब बोलती थी तो मुझे गुस्सा आ जाता था। बट उसके बाद 1 डेढ़ साल बाद वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, ठीक है। अभी भी रिसेंटली भी एक हुआ है कि मेरे ऑफिस में एक कॉलीग है, उससे मुझे काफ़ी इरिटेशन हो, काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन। बट ठीक है, धीरे धीरे बॉन्डिंग बन रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कि आपकी सोचने की या फिर उसके सोचने की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग हो, तो ठीक है, चलता है। और देखो लाइफ को ना, लाइफ बहुत शॉर्ट है, ठीक है, जियो। तुम पाबंदियाँ में रहते हो, तुम सोचते हो कि ये नहीं वो नहीं। इसका मतलब देखो मुझे लगता है कि आदमी को ये पता होना चाहिए नैतिक रूप से क्या सही है, लाइक क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सही गलत जो है तुम्हारे खुद के अंडरस्टैंडिंग से, खुद के थिंकिंग से होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने इस चीज़ को, कोई पूर्वज हमारा, कोई 4 लोग, कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई माता पिता या कोई दोस्त तुम्हें ये बता के गए हैं कि हाँ ये चीज़ सही है प्राची, तो यही चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है तो यही चीज़ गलत है। नहीं, तो अपना खुद का दिमाग यूज़ करो कि हाँ ये चीज़ सही है कि नहीं सही है, हाँ ये चीज़ गलत है कि नहीं है गलत है, ठीक है। उस हिसाब से करो। तुम बाउंड्रीज में रहते हो। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी जो पारंपरिक रूप से चीज़ें चली आ रही हैं वो गलत है, वो सही है, बहुत अच्छी है। लेकिन उनमें से बहुत कुछ ऐसी हैं जो बस एक किंवदंतियाँ हैं, वो सिर्फ एक सोच है, कुप्रथा है जो लड़के लड़की दोनों को दबाती हैं, ठीक है। इससे कुछ संस्कार का हनन नहीं होता, इससे कुछ चीज़ें गलत नहीं होती, बट क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है तो वही चीज़ सही बन गई है। अब हो सकता है कि तुम ही हो अपने जनरेशन में, या फिर तुम ही हो अपने पूरे ब्लड लाइन में जो उस चीज़ को बदलोगे। क्योंकि वो लोग, क्या होता था पहले, जो आंख बंद करके वो लोग मानते जाते थे, मानते जाते थे। अब तुम जब इवॉल्व हो रहे हो तो उस चीज़ को सोचो कि क्या ये चीज़ें सही है कि नहीं सही है, ठीक है।
मुझे याद है, मैं इस चीज़ का बिल्कुल, हमारे इधर क्या होता है बिहार में, आपको पता ही है मैं बिहार की हूँ, 3-4 लोग तो हो, ठीक है। तो हमारे इधर क्या होता है जनरली बिहार में कि वो मैं बचपन की 2 चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। हमारे भगवती घर कुलदेवी का, ठीक है, कुलदेवी का अलग से घर होता है, ये आपको पता ही होगा। तो उसमें ना मेरी जो काम करने वाली है बाई, आई मीन जो घर का सब काम करती है, तो उसको पैर नहीं दिए जाने दिया था, अरे नहीं दिए जाना था नहीं दिए जाना था, ठीक है, क्योंकि वो छोटे कास्ट की थी और ऐसा बोलते थे कि भगवान छुआ, मतलब भगवान जो है, भगवान को टच हो जाएंगे तो भगवान जो है सो वो हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि वो छोटे कास्ट की थी, वो उस घर में उसको पैर रख देगी तो भगवान को टच हो जाएगा, अलग भगवान का वो प्लेस है तो वो चीज़ टच हो जाएगी तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। फिर मंदिर जो होता था, मंदिर का जो वो प्रांगण होता है, लाइक जिसमें मंदिर बनी हुई होती है उसको प्रांगण बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैंने देखा, मैं जब काली पूजा होता है हमारे गांव में, तो उसमें आरती जब होती थी तो हमारे गांव में, मतलब मैं ब्राह्मण ही हूँ, आपको पता ही है, तो छोटे कास्ट के भी लोग रहते हैं साइड में, ठीक है। वो लोग आते थे, मैं देखती थी सारे ब्राह्मण जो है उस प्रांगण के अंदर हैं और जो भी छोटे कास्ट हैं वो बाहर हैं। मैं एक दिन बाहर में उन लोगों के साथ खड़ी हो गई क्योंकि वो प्रांगण पूरा भरा हुआ था, तो मैं बाहर खड़ी हो गई क्योंकि प्रसादी लेना था, पूजा करना था भगवान का, तो कहीं से भी दर्शन करो। तो मुझे बचपन में ये चीज़ सोचाता था, क्या ये जो भगवती के घर में या कुलदेवी का जो कमरा है उसमें जो इनको नहीं जाने दिया जाता है, क्या वो अपने घर में भगवान की पूजा नहीं करते होंगे? अगर वो करते होंगे तो क्या ये घर में जो पूजा करते हैं उनसे भगवान टच नहीं होते होंगे? क्या भगवान तब अपवित्र नहीं होते होंगे? ये बचपन से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था, बट मैं बोलती थी किसी को, तो तुम ही पागल हो, तुम क्या सोच रही हो, ये सब मत सोचो, वो सब मत सोचो, ठीक है। फिर मैंने बोला कि आपको कि मैं मंदिर के प्रांगण के बाहर में उन लोगों के साथ खड़ी होगी, तो मैं प्रसादी ले लिया, ठीक है, वहाँ पे खड़े होके। तो मेरे गांव में जो भैया हैं मेरे घर के बगल में रहते हैं, उन्होंने मुझे आँख दिखाया, मुझे समझ में नहीं आया, बट फिर भी मैं खड़ी रही हाथ ऐसे करके, तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैं घर गई, वो घर में आते हैं, मेरी दादी माँ से बोलते हैं वो कि इसके पास दिमाग नहीं है, ये छोटा जात के साथ खड़ा होकर प्रसादी ले रही है, क्या इसका महत्व है ब्राह्मण होने का। और मैं 14-15 साल की रही होंगी, मैं सच में मेरा फेस ऐसे था, ये क्या बात हुई, अब तुम इंसान के साथ खड़े हो रहे हो, भगवान को ही देखने जा रहे हो, पूजा ही करनी, तुम्हें इसमें जाति कहाँ से नजर आ रही है भाई कि मैं ब्राह्मण के साथ खड़ी हूँ कि दुसात के साथ खड़ी हूँ कि ओबीसी के साथ, क्यों? अब जब मैं चीज़ें पढ़ती हूँ, जब मुझे समझ में आने लगी ये सब चीज़ें क्यों होता है, तो लगता है कि यार क्या है ये सब, क्यों है ये सब, और ये इतनी रूढ़िवादी क्यों है, लोग क्यों सोचते हैं, क्या वो अगर मान चलो डोम को, हमारे गांव में डोम है, उनको घर के अंदर नहीं आने दिया जाता, ठीक है, कि इतने अछूत उनको मानते हैं लोग, इतने अछूत मानते हैं। अब तुम समझो कि वो वही हवा सांस ले रहे हैं, वही हवा वो छोड़ रहे हैं, अगर तुम वही हवा को सांस ले रहे हो, क्या तुम नहीं छुआए हो उस चीज़ से? मुझे सच में ये इस चीज़ का मुझे ना कास्ट का लॉजिक नहीं समझ में आया लिटरली। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ कि भीमराव अम्बेडकर ये छोटे कास्ट या फिर ब्राह्मण देवता, मैं इस को नहीं प्रमोट करती हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि ये सब क्या है, सब तो इंसान ही है, ठीक है। मुझे सीरियसली ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, मुझे अभी तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब किसी भगवान का कोई चीज़ आएगा, कोई प्रसादी आएगी भगवान की, तो हमारे काम वाले को छूने नहीं दिया जाता क्योंकि वो फिर टच हो जाएगा, फिर भगवान को नहीं चढ़ेगा, पता नहीं, सीरियसली आउट ऑफ माई माइंड, मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़ें, ठीक है। आज के लिए और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो है कि मेरे भाई का जनेऊ था, तो जनेऊ में हमारे इधर वो होता है कि वो हमारे इधर शादी से पहले होता है, लड़के जब 14-15-16 साल के जब एडोलसेंट में रहते हैं तभी उनकी जनेऊ होती है, आई मीन, ठीक है, उपनयन बोलते हैं उधर। तो ये तो आपको पता ही होगा, कोर्स तो ही 3 लोग मैं बार बार बोलना भूल जा रही हूँ। तो उधर आपको पता है कि उसमें कितना कुछ काम होता है, और उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो घर की औरतें करती हैं, घर की औरतों से ही वो होता है वो चीज़ें। तो क्योंकि मेरी मम्मी का शादी का तब 14-15 साल हो गया था, मैं 14 साल की थी, ठीक है।
बहुत उस मई के टाइम में उसका अपनायन हुआ था मेरे भाई का। तो मेरी मम्मी बहुत हैवी, ऑफ कोर्स बिहार में जब भी कोई फंक्शन होता है, चाहे आप मिड एज के हो या आप न्यूली हो, तो आपको तो पहनना ही पहनना है। जब आप मिड एज के भी हो, इन योर 30s, अर्ली 30s या 30s, तो आपको प्रॉपर से रेडी वेडी होकर रहना पड़ता है, क्योंकि वो चलो मुझे अच्छा भी लगता है वो चीज़, ठीक है। तो वहाँ पे ना गैस स्टोव लगा हुआ था, गैस स्टोव वो बड़ी वाली जिसपे हमारे बिहार में भोज वोज बनती है। तो उसमें मम्मी कुछ कर रही थी, क्योंकि वो औरतों से ही कुछ बनाया जाता है, मुझे इतना ध्यान नहीं है। और मेरी मम्मी काफ़ी हैवी साड़ी पहनी थी, काफ़ी हैवी साड़ी, ठीक है। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो न्यूली मैरिड है, उनकी शादी को 15-16 साल हो गए थे उस समय। अभी उनकी शादी को 26 साल हो गए हैं, 26-27 साल, क्योंकि मैं अभी 25 की हूँ। तो मैं उनकी शादी के 1-1.5 साल बाद ही मेरा बर्थ हुआ था। तो वो 15-16 साल शादी उनकी हो गई है। अब गांव में ऐसा कोई नहीं होगा जो मम्मी को नहीं जानता होगा, ठीक है। सब जानते हैं, सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी मम्मी की, मेरे पापा की, सब जानते हैं। और चलो मैं मानती हूँ कि अगर जेठ वेठ रहते हैं या फिर ससुर वगैरह रहते हैं तो आपको घूंघट करना पड़ता है, वो बहुत बहुत जेन्युइन रीज़न है, आपको करना चाहिए। मैं भी ये मानती हूँ कि अगर आप गाँव में हो तो ये पारंपरिक चीज़ें हैं, इसको आप मत खोलो, ठीक है, आप उसको मत छोड़ो, यही सब चीज़ें सुंदरता है। बट अगर आप इतने पुराने हो और आप उस मई मंथ में जब धूप चिलचिलाती हुई है, आप गैस स्टोव के नीचे हो, कुछ कर रहे हो, हैवी साड़ी पहने हुए हो, 15-16 साल की शादी की हो गई है, और आंगन में मतलब वो बरामदा जो है वहाँ पे सिर्फ औरतें बैठी हुई थी, और वो भी औरतें हमारे नॉन की आसपास की ही थी, जो भी थी। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी का ना पल्लू थोड़ा सा नीचे हो गया, पल्लू नीचे हो गया, मतलब ऐसे घूंघट तो ली हुई थी इतनी, बट वो थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सरक के यहाँ पे हो गया। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, तो वो हल्ला करने लगी कि बेटा का उपनयन है तो संस्कार भी ये हो गया है, वो हो गया है। मतलब मुझे ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी। तब तो इस चीज़ के लिए बुरी लगी क्योंकि मेरी मम्मी को उन्होंने ऐसा बोला, बट अभी मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अगर वो बैठी रहती तब उनको घूंघट का अंदाज़ा रहता, तब उनको लेना चाहिए था, सोचना चाहिए था। वो पारंपरिक चीज़ें हैं, इसमें कोई भी ये नहीं है, मानना चाहिए, वो आपका पर्सनल है। आपको फैमिली अगर चाह रही है मानना, तो आप घर में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, कुछ दिनों के लिए जा रहे हो, तो आप मान लो, क्या दिक्कत है उसमें, उनसे वो भी खुश हैं। आपको परंपराएं की आगे ले जानी है जनरेशन टू जनरेशन, तो ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब जो कल्चर चीज़ें होती हैं, कल्चरल चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें सुंदरता होती हैं, ठीक है। बट वो औरत काम कर रही है, पसीने से लथपथ है, और आप उसको इसलिए डांट रहे हो कि उसकी घूंघट थोड़ी सी नीचे हो गई है। अगर वो बैठी रहती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, बट वो काम कर रही थी, और ये सोच पे मुझे हैरानियत हुई। तो मैंने बोल दिया कि आपने तो कितनी बार मम्मी को देखा हुआ है, तो क्यों दिक्कत हो रही है घूंघट लेने की, नहीं लेने की। तो उन्होंने बोला कि हाय, जेट वेट आते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बचपन में थोड़ी सी मुफ्फट थी, तो मैंने बोल दिया कि मेरी मम्मी के अंदर इतना संस्कार है कि जेठ आएंगे तो वो सर पे बिना पल्लू रखे वो नहीं रह सकती, आप भी जानते हैं। तो इस पे मेरी दादी माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा हुआ था कि जुबान मत लड़ाओ तुम। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं बोलती हूँ, अभी मैं बचपन से मतलब इन 5-7 सालों में जो मैंने लाइफ को बहुत करीबी से मैंने देखा हुआ है, बहुत ट्रेजिक चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में 5-7 सालों में, मैं बहुत ज़्यादा शांत हो गई हूँ। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उतनी शांत हो गई हूँ। लेकिन मैं बचपन में जब मैं एडोलसेंट में थी, मत पूछो, आई वॉज अ वेरी 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 रिबेलियस। ऐसा नहीं था कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं थी, मुझे इम्पोजिशन से दिक्कत थी कि लाइक तुम इम्पोज क्यों कर रहे हो चीज़ों को, जब वो चीज़ प्यार से हो सकती है, तुम जबरदस्ती थोप क्यों रहे हो किसी को, ठीक है। मेरी दादी ठंडा में, मेरे पापा एक बार बिना टोपी पहने हुए निकल गए थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी को डांटने लगी कि ध्यान नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, वो नहीं रहता है, बिना टोपी पहने निकल गया, ठंडा लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। तो ये चीज़ चलो सही भी है, क्योंकि मेरे पापा जो है सो इतना ज़्यादा सोचने का मतलब ये नहीं है कि वो सोचते नहीं है। लाइक थोड़ा आसपास गए थे तो कोई बात नहीं, मम्मी ही केयर करती है, मेरे पापा का बहुत केयर करती है, पापा भी मम्मी का बहुत केयर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं।
लेकिन मुझे दादी माँ पे उस समय गुस्सा आ गया कि पापा तो छोटे बच्चे नहीं, 2 साल के तो बच्चे नहीं, उनको तो पता होगा कि उनको ठंड लग रही है, वो भी लगा सकते थे। मम्मी का तबीयत खुद खराब रहता है, तुम क्यों मम्मी को ऐसा बोलती हो? तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा सोचती हूँ या ऐसा नहीं करूँगी। मैं बहुत केयरिंग हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इंटू होती हूँ लोगों में, बहुत ज़्यादा इंटू होती हूँ चीज़ों में। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे इमोशंस जा रहे हैं, कुछ भी जा रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस देते जाती हूँ, बस देते जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि सामने से मुझे कितना आ रही है, मैंने बता रखा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, मुझे वो चीज़ें स्ट्राइक करती है कि यार हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक हम रह रहे हैं, हमारी जीवन है, तो हमारी भी खुद की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम करें। जरूरी नहीं है कि हमारे लिए एक इंसान हमेशा का हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। अभी मुझे अपना रूम शिफ्ट करना है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में एक फ्रेंड थी, तो मैंने उसको बताया, उसने एक तो बताया पर मुझे वो उतना रिलॉन्ड नहीं लगा। फिर मुझे जो पसंद आया मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया, तो ठीक है। मुझे लगा कि यार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, किसी को। आई कैन डू इट। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं दूध पीती बच्ची हूँ कि मुझे लोगों को बताना चाहिए, बताना कि भाई देखना, बहन देखना, ये यहाँ पे है, ऐसा है, वैसा है, लूँ कि नहीं लूँ, तुम क्यों वेरीफाई करो? क्यों? जब मतलब जब आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, कोई इतना क्लोज नहीं है आपके कि आप एक दो चीज़ें भी उनसे शेयर कर सको या बता सको, तो क्यों आपको बताना है? और मेरे लाइफ में मेरा भाई था, जब तक यहाँ पे रहता था वो मेरे साथ। लिटरली मैं बताती हूँ, मतलब मुझे जब फीवर होती थी मैं बेड से नहीं उठती थी, वो बेड पे आके पानी देता था, दवा देता था, दीदी खा लो, खाना बनाता था। मैं ऑफिस से आती थी, समझो बंदा वो मेरे लिए खाना बना के रखता था। इतना सपोर्टिव है मेरा भाई। और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मेरे घर के ऑलमोस्ट सारे मेन सपोर्टिव हैं, ठीक है। इसलिए मैं इतनी ज़्यादा ब्लॉन्ट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरे लिए हमेशा या तो मेरे पापा रहे हैं या तो मेरा भाई रहा है, और मोस्टली मेरा भाई ही रहा है मेरे लिए। मेरे पापा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन पे मेरे पापा 11 बजे आ गए थे दरभंगा से पटना कि मुझे फीवर हो गया, तो मुझे लेने आ गए थे। दरभंगा से पटना ऑलमोस्ट 4 घंटे की रास्ता है, तो 11 बजे घर से चल दिए थे। उनको ड्राइवर नहीं मिल रहा था तो वो बगल के भैया को पकड़ के लाए थे, क्योंकि पापा को कार चलानी नहीं आती है इसलिए। तो अब तुम समझो कि तुमको कभी लाइफ में ना लोग तुम्हें ऐसे करके रखे हुए हैं कुछ लोग, और तुम जब ऐसे नीचे रख दिए जाते हो फिर तुम सोचते रहते हो कि मतलब तुम जैसे प्योर हो ना, कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किसी की ज़रूरत हो, मैं जान पे खेल के उसके लिए अवेलेबल हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ। तो ऐसा होता है ना कि आप जब रहते हो तो आप थोड़ा सा आप मैं एक्सपेक्ट नहीं करती किसी से भी कोई मेरे लिए रहे, कोई भी लाइफ में। लेकिन एक्सपेक्ट अपने अंदर ना वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि थोड़ा सा आ जाता है कि भाई कहीं थोड़ा सा है ना। तो इस वजह से मुझे कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि मैं इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती हूँ लोगों पे, जो मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब आपके घर वाले नहीं हैं, सब आपके शुभचिंतक नहीं हैं, ठीक है। तो बस वही है कि अब तो मैंने बहुत कुछ खुद से डील करना सीख लिया है, खुद तक रखना सीख लिया है, ओके। और वो मुझे और भी बहुत कुछ बताना था, बट मैं बताऊंगी इसको अगले वीडियो में। ये ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की होने वाली है, ठीक है। तो मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि देखो, आप अगर अच्छे हो, आप अगर ओवर गिविंग हो, तो ये आपकी डिमेरिट नहीं है, आपका ये अच्छापन है। मतलब तुम लोगों से मिलोगे कभी ना कभी उनके लाइफ में, तुम अच्छे हो, उनको ये खुद फील होगा कि भाई कोई ऐसा भी था। और मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी हूँ तो मैं ठगाती नहीं हूँ। मुझे बहुत बार पता चल जाता है लोग मुझे ठग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली मैं ना अपनी इंटेंशन साफ रखती हूँ, तो मुझे ये नहीं लगता कि सामने वाला मुझसे छल कर रहा है, प्रपंच कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ठगा जाती हूँ, मुझे वो बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई मेरा तो हो गया है। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ना मुझे ये चीज़ें पता चल जाती हैं, और उस इंसान के साथ अच्छा नहीं होता। और इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब थैंकफुल हूँ कि उनके साथ भी ऐसा ट्रेजिक चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो चीज़। और ये देखो कि उनके साथ कुछ होता है तो वो भी मुझे पता चल जाता है कि हाँ इनके साथ गलत हुआ है,
और मुझे पता चलता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है, ये भी मुझे पता चल जाता है। तो ठीक है, मतलब कम से कम चलो यार, इस जनरेशन में ऐसा होने का तो कुछ तो फ़ायदा हुआ। अब हे भगवान इस पे तो नज़र ना लग जाए तुम लोगों की, लेकिन ठीक है। देखो मैंने ऐसे ही बात करी है, मेरा कोई पर्पस नहीं था इसमें कुछ भी, मैंने उल्टा सीधा बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और जो भी 2-3 लोगों हैं प्लीज़ लाइक इट। और ये मेरा चैनल प्लीज़ आप लोग प्रमोट बिल्कुल भी ना करें, दूसरे को बिल्कुल भी ना भेजें, मैंने बस आपके लिए बनाया है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।